नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हमारे साथ मुंबई के जाने माने जो फिल्म निर्माता हैं सन्नी अग्रवाल आज हमारे निवास पे आए। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये राजस्थान के अंदर जो खास तौर से जो धार्मिक स्थल हैं, देवी देवताओं के स्थल हैं, उसके ऊपर इनका मेन फोकस रहता है। सनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच। राजस्थान के ऊपर आप क्यों इतना फोकस है आपका? सर देखिए, मेरी जड़ें राजस्थान से जुड़ी हुई हैं और आज भी उन जड़ों को, उन संस्कारों को मैं भले गुजरात में रहूँ या बॉम्बे में रहूँ, हम लोग फॉलो करते हैं। जी। भले शीतला सातम आए, चाहे नागपंचमी आए, नवरात्रि आए, कृष्ण जन्माष्टमी आए, जो हमारे संस्कार है या अमावस्या है, पितरों की अमावस्या है, जो मेरी माँ ने मेरे को सिखाया है, तो वही चीज़ें मैं कर रहा हूँ। मेरी माँ बचपन में हमको सिखाया करती थी। जीण, हर्ष भाई-बहन थे, वो कहानी मुझे अट्रैक्ट करती थी। खाटू श्याम जी, शीश का दानी, उन्होंने शीश दान कर दिया। तो मैंने कहा जब मैं बड़ा होऊँगा तो इन पे फ़िल्में बनाऊँगा और माता की और बाबा की इतना आशीर्वाद था, वो फ़िल्में बनाई और वो फ़िल्में खूब चली भी मतलब। जी। और जीण माता फ़िल्म से मेरी ज़िंदगी धूल से फूल बन गई। जी। ये माँ का ही आशीर्वाद है। जी। और आज मैं यहाँ मासर धाम आया हूँ। एक महान संत हैं, बहुत बड़े उद्योगपति समाज से श्रीधर जी गुप्ता, जिनका सपना है कि मासर माता पे फ़िल्म बने और उनका ये प्रयास की वजह से आज मैं लोकेशन पे आया हूँ। और मैं यहाँ आने के बाद इतना खुश हूँ कि इतनी अच्छी, इतनी पिंड जो माता जी की देवी है, मतलब पिंड के तौर पे, उनकी कहानी में इतना इंटरेस्टेड है मतलब। मैं चाहता हूँ इस पिक्चर के बाद में जैसे जय संतोषी माँ का चारों तरफ नाम हुआ था, ऐसे ही मासर माता का भी नाम होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात है आज सनातन, सनातन रहेगा तो हम लोग रहेंगे। हमारे में एकता नहीं है, हम लोग गोत्र में बँटे हुए हैं, जातिवाद में बँटे हुए हैं, उसमें बँटे हुए हैं। अगर इनको निकाल के हम एक हिंदुस्तानी बन जाए, जैसे अभी भारत-पाकिस्तान के समय हम सब एक हो गए थे 140 करोड़ लोग, वैसे ही अगर सनातन के लिए हम लोग सब एक हो जाएँगे, तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी की ज़रूरत पड़ेगी या किसी युद्ध की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरी सोच है मतलब। सनी जी, अभी आपने कहा कि श्रीधर गुप्ता, आपने उनको एक नया नाम दिया, संत का नाम दिया। हुँ, वैसे बहरोड के अंदर उनको भामाशाह के रूप में जानते हैं, जन्मस्थली है उनकी, कर्मस्थली है। उनका एक सपना है हुँ। कि मैं बहरोड के अंदर एक ऐसा काम करूं, गढ़ी मासर माता का नाम ऐसे करूं। उनका इस सपने को पूरा आप करने के लिए आए हैं। तो ये लगभग जो आप फिल्म बना रहे हैं गढ़ी मासर के ऊपर, हुँ, माता के ऊपर, हुँ। लगभग कितने दिन में ये पूरा हो जाएगा? सर देखिए, अभी तो लोकेशन का पार्ट चल रहा है, प्री प्रोडक्शन बोलते हैं हमारी जी। भाषा में इसको। अभी शूटिंग की तैयारी अगस्त के हिसाब से है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन चालू होगा, तो मेरे ख्याल में दिवाली या दिसंबर तक में भी पॉसिबल रिलीज है हो कि हाँ, जाएगी। रिलीज़ हो जाएगी। तो इसमें लगभग कितने कलाकार आएंगे और लगभग किस तरह की शूटिंग करेंगे सर आप? 100 150 जैसे हिंदी फ़िल्में बनती हैं, जी। वैसे ही ये फ़िल्म बनेगी। जी। उसके अंदर सारे कलाकार, मेरी मुकेश खन्ना जी से बात चल रही है, हेमा मालिनी जी से बात चल रही है और ये हिंदी बॉलीवुड फ़िल्मों की तरह बनेगी, कोई एक रीजनल फ़िल्म नहीं है। जी। और मैं अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब से मिला, उन्होंने पूरा कोऑपरेट करने का पूरा आश्वासन दिया है। हरियाणा के जो गाँव के लोग हैं, उन्होंने पूरा साथ देने का वादा किया है। लेकिन मैं सबसे बड़ा धन्यवाद श्रीधर गुप्ता जी को इसलिए बोलूँगा कि उनका जो सपना था, उन्होंने मेरे को बारीकियाँ बताई कि मैं जब बॉम्बे निकला था, मेरे पास कुछ नहीं था, माताजी का नाम था। माताजी ने आज मेरे को इतना बड़ा बनाया। तो ये अगर आपकी आस्था है, तो वो आपका विश्वास बन जाता है जी। और आस्था होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी देवता पे हो। अगर आपकी आस्था है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अग्रवाल साहब, अभी आपने बताया कि मैं अग्रसेन महाराज के ऊपर भी एक फ़िल्म बना रहा हूँ, हुँ, जिसमें अग्रसेन महाराज का रोल अमिताभ बच्चन जी। अदा करेंगे। हुँ। तो ये फ़िल्म आप क्यों बना रहे हैं? सर देखिए, मैं एक बात बताऊँ, महाराणा प्रताप, जी। शिवाजी महाराज, अम्बेडकर जी, मतलब वीर सावरकर, सब पे फ़िल्में बन रही हैं। हमारा एक धनाढ्य समाज है अग्रवाल समाज, जिन्होंने पहली बार जो काम यहाँ के आज की तारीख के अंदर जो बड़े-बड़े मंत्री, बड़े-बड़े नेता नहीं कर सकते, उन्होंने हज़ारों साल पहले बता दिया था कि ₹1, 1 ईंट का महत्व हमारे जीवन में क्या है। कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है, वो किसी अग्रवाल समाज से नहीं, कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है, जी। तो उन्होंने कहा था उसको 1 ईंट दो और ₹1 दो। रुपया से वो व्यापार बनाएगा, ईंट से वो मकान बनाएगा। ये सोच आज किसी की नहीं थी। जी। तो मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अग्रसेन जयंती तक उनको सीमित कर लिए। आजकल के बच्चे को अग्रसेन जी का मालूम नहीं है, सुष्मिता सेन का मालूम है। तो मैं उस थ्योरी को बदलना चाहता हूँ। मैं जी। चाहता हूँ कि उनके बारे में लोग पढ़ें, जानें, समझें और हमारे जीवन में उतारें। जी। तो मेरा ये सपना है कि अग्रसेन जी पे फ़िल्म बनाऊँ, जो इतने बड़े कर्मठ राजा था, जिन्होंने पशु बलि का विरोध किया, जिन्होंने बहुत कुछ दिया समाज के अंदर। आज हमारा समाज भटक रहा है दहेज के चक्कर में। हम लोग ईगो के अंदर एक-दूसरे के ऊपर एक-दूसरे के पैर काटते हैं मतलब। तो अग्रवालों की एकता ही नहीं है, मैं पूरे समाज के लिए फ़िल्म बना रहा हूँ कि अग्रसेन जी किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं थे, वो सबके थे। जी। और मेरा जब भी फ़िल्म बनाने का सपना था, तो मैंने कहा मैं लूँगा तो अमिताभ बच्चन साहब को लूँगा। पता नहीं वो जब से सूर्यवंशम देखी थी, तो मुझे लगा कि इनका लुक बिल्कुल अग्रसेन जी की तरह लगता है और मेरा ये सपना भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी तो पूरा उन्होंने होगा। काम करने के लिए यस कर दिया? स्क्रिप्ट पहुँच गई है, सारी बातें हो गई हैं, बस उनकी हेल्थ के इश्यू की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम जी। चल रहा है। अगर भगवान ने चाहा तो 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आपको ये न्यूज़ भी मिल जाएगी कि अमिताभ बच्चन फाइनल हो गए। जी। आपका आपके पूर्वज राजस्थान से हैं। जी।
और आपका जन्मस्थली बिल्कुल। गुजरात है और कर्मस्थली महाराष्ट्र है, मुंबई है। हुँ। 3 स्टेट का आपके पास बहुत-बहुत अनुभव है और पूरे देश के अंदर आप तो क्या आपने कोई बड़ी फ़िल्मों में भी काम किया है अभी तक? मैंने हिंदी फ़िल्में गॉड टू सी ग्रेट है सलमान खान के साथ किया है जी, मैंने। फ़रदीन खान, अमृता अरोड़े के साथ कितने दूर कितने पास किया। जंगल में मैंने फ़रदीन के साथ राम गोपाल वर्मा के साथ काम किया। अभी मेरी एक फ़िल्म आई थी लाइफ़ में टाइम नहीं किसी को, उसमें शक्ति कपूर था, कृष्णा अभिषेक था। मतलब हिंदी फ़िल्में मैंने बहुत सारी की हैं, बहुत सारे सीरियल किए हैं। बालाजी के कहीं तो होगा, कहीं किसी रोज़, कसौटी ज़िंदगी की, कहानी घर की। मतलब एक लंबी लिस्ट है, गुजराती फ़िल्में की है, मराठी फ़िल्में की है, राजस्थानी फ़िल्में की है। अब ये हरियाणवी का नंबर है। जी। कौन-सी फ़िल्म ऐसी है जिसको आप भूल नहीं सकते जिसमें आपने रोल किया हो? सर, जीण माता मेरी मैं बता रहा हूँ कि वो फ़िल्म राजस्थान में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में 50 दिन, 100 दिन चली, उससे मेरे को एक पहचान मिली। जी, चाहे वो राजस्थान के अंदर हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे गुजराती इंडस्ट्रीज़ में हो, मेरे को एक नाम मिला। एक मतलब उस फ़िल्म से मेरे को अवार्ड भी मिले काफ़ी बेस्ट एक्टर के। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी लाइफ़ की सबसे बेस्ट फ़िल्म एक तो वो थी और एक जीवती रे बेटी जो कन्याभ्रूण हत्या पे थी, जिसको मैंने ही लिखा था और उसको गुजरात के उस समय के राज्यपाल थे ओपी कोहली साहब। जी, उन्होंने राजभवन में वो पिक्चर को देखा और उन्होंने जिस तरह से मेरे को गले लगाया और जिस तरह से मेरे को बोला मतलब वो मैं आज भी नहीं भूल सकता जी, कि मैंने कुछ किया है लाइफ में। जी। तो आपने ये कहा कि मैं ख़ास तौर से जीण माता की जो फ़िल्म थी, हुँ, वहीं से सब कुछ हुआ हुँ, और आपकी फ़िल्म आने के बाद में वहाँ पे भक्तों की कतारें भी लगने लग हुँ, गई। माता का भी आपके ऊपर आशीर्वाद रहा ख़ास तौर से कि आपने उनका प्रचार-प्रसार किया पूरे देश के अंदर। अब चूँकि अब एक अग्रसेन महाराज के ऊपर आप फ़िल्म बनाने बनाने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी फ़िल्म हस्ती अमिताभ बच्चन उसमें काम करेंगे। तो क्या लगता है उस फ़िल्म में आपको कितनी कामयाबी मिलेगी? सर देखिए क्या होता है हम कोशिश बच्चा पढ़ाई करता है 100% लाने के लिए। अब ठीक है कभी 90 कभी 95 लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उसका जो सब्जेक्ट मैंने तैयार किया है वो आज को यूथ को लेके तैयार किया है और मुझे पूरा गारंटी है कि अमित जी की वजह से वो पिक्चर इंडिया में नहीं वर्ल्ड के अंदर एक अग्रसेन जी की छवि, अग्रसेन जी महाराज के बारे में लोगों की वो पिक्चर उनके जीवनी पे नहीं है, उनके विचारों की फ़िल्म है और ये विचार जन-जन तक पहुँचने चाहिए। वो चाहे अग्रवाल हो, महेश्वरी हो, शर्मा हो, वर्मा हो, कोई भी हो मतलब राजा सबका होता है। आज मोदी जी भले बीजेपी से हैं, कोई भी हो, लेकिन देश का पीएम है तो हम जी, सबका पीएम है। जी, वैसे ही महाराजा अग्रसेन सबके राजा थे जी, और मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग मानें इस बात को जी। कि राजा प्रजा के लिए करता है। ये मेरा कहना है। हमने सुना है कि आप मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं और कई कलाकारों की आवाज़ें आप निकालते हैं, तो थोड़ा हमारे किसने दर्शकों के लिए सर किसने कहा जी, आपको मैंने कि सुना है बिल्कुल देखिए सर मैंने। मैं क्या बचपन में बड़ा हुआ हूँ संजय दत्त की फ़िल्म देख के। जी, तो वो जब भी उसकी फ़िल्में देखता था तो उसका जो बात करने का तरीका है, जो चलने का तरीका है, ये सर्किट जाके बोल, जी, कितने लोगों को बोला मैंने, आज तक आई नहीं किया। जी, तो वो एक है और एक अमित जी की फ़िल्में देखी है कि नमस्कार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महाराजा अग्रसेन पे जो रोल है, वो सनी जी ने मुझे सुनाया, जी, तो वो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। जी, तो बस वो 2 एक्टर हैं जिनकी मैं कॉपी करता हूँ जी। मतलब। सनी जी आपने आवाज़ अच्छी निकाली, हुँ, ख़ास तौर से फ़िल्मों के अंदर जो कॉमेडी रोल करते हैं, हुँ। जैसे जॉनी लीवर है, राजपाल यादव हैं, क्या अग्रसेन महाराज की जो आप फ़िल्म बनाएँगे उसमें भी कोई होगा ऐसा? नहीं सर देखिए फ़िल्म 3 पार्ट से बनती है, इमोशन हो, कॉमेडी हो, एक्शन हो और रोमांस हो। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो हमारी ज़िंदगी में निरस्ता देखिए हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे भी परिवार में इमोशन भी हैं, कॉमेडी भी हैं, बच्चे बाप के बीच में कोई ऐसी बात बोल देता है कि हँसी आ जाती है। तो लाइफ़ के अंदर हर एक कंप्लीट पैकेज होगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी जी। आपको। आपसे एक सवाल करना है क्योंकि आप फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से कॉमेडी शो आते हैं चैनल के ऊपर, हुँ, उसमें फूहड़पन होता है। क्या हुँ। आप उससे संतुष्ट हैं कि ये फूहड़पन नहीं होना चाहिए समाज में? सर, आज की तारीख़ को युवा पीढ़ी को आजकल फ़ोड़ता चाहिए। जी, संस्कार की कोई भी पिक्चर आप मुझे बता दो आज की तारीख़ के अंदर मैं मासर माता बना रहा हूँ मतलब युद्ध देखने जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि उनको डबल मीनिंग वाले आज की सोसाइटी के अंदर क्या है, हम हद से ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, उसी के कारण से हमारा पतन हो रहा है मतलब। जी, और मैं ऐसी फ़ोड़ता ना मैं फ़िल्मों में दिखाऊँगा, ना ज़िंदगी में करूँगा मतलब। जी, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो रियल लाइफ़ में भी नहीं करूँगा और रियल लाइफ़ में भी नहीं करूँगा। जी। आप हमारे दर्शकों को आखिरी सवाल है, हुँ। गढ़ी मासर माता की जो फ़िल्म बना रहे हैं, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारे आस-पास के क्षेत्र में क्योंकि बहुत बड़ी मानता है, उस माता के दर के ऊपर जात-जड़ूले भी होते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी लोग भस अस्थियाँ आती हैं, उनकी आस्था है उस मंदिर के प्रति, तो क्या संदेश देना चाहेंगे ख़ास तौर से? सर देखिए पिछले 4 दिन से मैं मासर माता में ही हूँ और ये जो बीड़ा उठाया गुप्ता साहब ने लेकिन मेरे को यहाँ आने के बाद एक तकलीफ़ होती है कि हमने आज मंदिरों का व्यवसायीकरण कर दिया मतलब। आप अगर जो आस्था तो ख़त्म ही हो गई है जी, मतलब आप जहाँ भी जाओगे मैं इस मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बॉम्बे में भी जाता हूँ, मैं कलकत्ता में भी जाता हूँ, मैं जयपुर में भी जाता हूँ। हमने धंधा बना लिया इसको ये सॉरी मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ मतलब। लेकिन उनके बारे में क्या कहानियाँ हैं, क्या ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वो हम जानना नहीं चाहते। हम गए दर्शन के निकल गए और हमको इतनी जल्दी रहती है, कोई भी लाइन में लगना नहीं चाहता, 5 मिनट में वो कहानी ख़त्म करना चाहता है। जी, लेकिन आप उनके बारे में अगर आए हो, आप तो पुजारियों को पूछ लो उनको इतिहास मालूम नहीं है।
वो जीण माता का हो या खाटू श्याम जी का हो या सालासर का हो या मेहंदीपुर के बालाजी हो, आप उनके पुजारी जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करी, उनको पूछिए कि साहब इनका इतिहास क्या है? बोले इतिहास तो क्या है, वो ये वो बातें बनाने लगते हैं। लेकिन आप इतिहास के साथ-साथ आप जिसके दर्शन करने जा रहे हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये देवता इतने पूजनीय क्यों हैं? इन्होंने ऐसा क्या किया है? तभी जाके समाज के अंदर इन जितने भी ऐतिहासिक चीज़ों का है, नहीं तो ये सिर्फ़ दर्शनों तक सीमित रह जाएँगे। आज श्याम बाबा की मैं मंदिर में जाता हूँ, फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे जो रील बनती है, वो पिकनिक के तौर पे जा रहे हैं, मतलब वो कोई दर्शन के हिसाब से मैंने किसी को भी आज तक पैर छूते हुए, प्रणाम करते हुए, धोख देते हुए नहीं देखा। वो एक वीडियो पे रील बनाते हैं कि मैं बाबा श्याम के आया हूँ। इस चीज़ से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा जो धर्म है ना, खत्म हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अग्रवाल साहब, और हमें उम्मीद है कि घड़ी मासर की जो फ़िल्म बनेगी और श्रीधर गुप्ता जी का जो सपना है, वो साकार होगा। और हम भी भगवान से और माता रानी से दुआ करते हैं कि अग्रवाल साहब का ये सपना पूरा हो और ये फ़िल्म सुपर डुपर हिट जाए और आम जनता इसको देखे। देखते रहें राज 24। नमस्कार।